बर्बरता ऐसी कि एक ने हत्या कर सब के टुकड़े कर जंगल में ठिकाने लगाया, तो दूसरे ने हत्या कर सब के टुकड़े कर कुकर में पकाया और कुत्तों को खिला दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, अभी मुंबई में एक कांड हुआ है, श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड से भी ज्यादा बर्बर हत्याकांड हुआ है, जहां मनोज सानी नामक एक व्यक्ति ने सरस्वती विद्या नामक एक युवती की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े करता है वो जालिम इंसान। उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को कुकर में पकाता है ताकि दुर्गंध ना आए। उसके बाद कुत्तों को खिला देता है। इतनी बर्बर हत्याकांड हुई है। हालांकि जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति की उम्र 56 साल थी और युवती की उम्र 30 से 32 साल के बीच में बताया जा रहा है। और मुंबई के आकाश गंगा भवन नामक एक अपार्टमेंट में 3 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि 4 जून को ही हत्या हुई है। जब पड़ोसियों को दुर्गंध लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब वहां पहुंची तो शव के कुछ टुकड़े बरामद किए गए और बाकी टुकड़े उस जालिम ने कुत्तों को खिला दिया था। जैसा इन दिनों देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्याकांड हो रहा है, उनके सब के टुकड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी जुड़ी हैं, सिमरन है, अंजलि हैं, मीनाक्षी हैं और सुरजीत जी हैं। तो बातें करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे देश में महिलाओं के साथ ऐसी चीजें क्यों हो जाती है। लोग लिव इन में जाते हैं, उसके बाद हत्या करके सबको ठिकाने लगाया जाता है, टुकड़े कर दिया जाता है। हमारे देश की कानून क्या करती है उस वक्त। तो बात करते हैं मीनाक्षी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके का हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आपका क्या मत है इस चीज को लेकर? क्या लगता है आपको किस चीज के सिलसिले में हुआ होगा ये सारी बात? आप मुझसे क्या मत उम्मीद करते हैं? अभी जो हुआ दिल्ली में, अभी उसको हुए भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और अभी दोबारा ये खबर सुनना ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या। अभी सुना है हमने ये खबर और अचानक से चीज़ों को प्रोसेस करना इतना मुश्किल हो गया है और हैवानियत का जो स्तर है ना वो बढ़ते जा रहा है। जब निर्भया हुआ था तो ये था कि अच्छा ठीक है, प्राइवेट पार्ट में उसने उसके सरिया डाला जो किया, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसके टुकड़े करके जगह जगह फेंक दिए। अब टुकड़े करके उसको कुकर में उबाल के कुत्तों खिलाया जा रहा है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसका स्तर कितने हद तक बढ़ सकता है। अब इससे ज्यादा क्या हैवानियत हो सकती है? जब निर्भया का हुआ था तब भी ये सवाल हुआ था कि इससे ज्यादा क्या हैवानियत हो सकती है, तो हमें यह जवाब मिल गया श्रद्धा केस से। अब जब श्रद्धा केस हो गया है तो उसके बाद ये हुआ कि अब इससे ज्यादा हैवानियत क्या हो सकती है, तो हमें ये केस का उदाहरण मिल गया। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं आपस में सवाल क्यों पूछूं, मैं शायद पूछूंगी तो आपस ऐसा कुछ ना कुछ हो जाए। तो मैं अब हैवानियत का कोई स्तर सोच नहीं सकती। और दूसरी चीज, मुझे लग रहा है कि कानून का खौफ आज के समय में किसी के अंदर नहीं है। कानून से कोई एक पैसे का नहीं डरता है। मैं बोल रही हूँ सरकार अपने अंदर शासन ले ले, जो वो चाहता है उसको कोर्ट वोट को मारो गोली, सजा दो सीधा। अगर जब तक सजा नहीं दी जाएगी ये चीज नहीं रुकने वाली है। रूह कांप रही है ये चीज सुनने के बाद। हमारे हाथ भी कट जाती है ना हल्का सा तो उछलने लगते हैं, या किसी का कट जाता है ना तो ऐसे अंदर से हो जाता है कि अरे कैसे होगा। और आप पेड़ काटने वाली मशीन से आप किसी की शरीर काट रहे हो, क्या हो? ऐसा तो एक साइको इंसान ही कर सकता है। साइको मतलब कितने साइको भरे हैं, क्या कर रहे हो? और मुझे सबसे बड़ी गलती तो उसमें लड़कियों की लग रही है। आए दिन केसेस आ रहे हैं, आए दिन केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। तुम 20, अभी जो केस हुआ उन दोनों के बीच में 20 साल की उम्र का अंतर था। 20 साल की उम्र बाप बेटियों के बीच में अंतर होता है। तुम उस आदमी के साथ लिविंग रिलेशन में हो, क्या कर रहे हो अपने साथ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? करना क्या चाह रहे हो? लड़कों को मारो गोली, मैं लड़कों को सतर्क नहीं करना चाहती, लड़कियां खुद सतर्क हो। चलिए, तो अभी इस मामले में जो अपडेट सामने आ रही है कि उस शख्स की, मनोज सानी की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुंबई के थाने कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है और होने जा चुका है। पुलिस लेकर निकल चुकी है उसको कोर्ट में पेश करने के लिए। तो हमारे साथ सिमरन जी भी है, इनसे बातें करेंगे। सिमरन जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया जाए, खास करके महिलाओं के साथ, और कम उम्र की जो महिलाएं होती है लिव इन में जाती है उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है? लेकिन देखिए, मैं कम उम्र तो नहीं मानूंगी। 32 साल कोई कम उम्र नहीं होती। अच्छा खासा बच्चा 20-22 साल में उम्र काफी हम लोग स्टेबल है। मैं 22 साल की और मैं बहुत स्टेबल हूँ अपने माइंड से, मुझे पता है क्या होता है। तो 32 साल कोई कम उम्र नहीं है। और जिस तरीके से मैं सिर्फ इस पूरे केस में मुझे सिर्फ एक आंसर चाहिए, फांसी। अगर आप अभी भी कोई सबूत ढूंढेंगे, अगर आप उसको भी साइकिक बोल देंगे, उसको बोल देंगे कि पागल था, जो भी था,
जो भी सारी चीजें थी, अरे आपके पास पूरे पूरे सबूत है। चलो हमें समझ आता है जो केसेस चलते हैं 20-20 साल 30-30 साल उसमें कोई सबूत नहीं मिला, इसमें तो पूरा पूरा जीता जागता आपके पास सबूत है, उस इंसान ने मारा है, तो फिर किस बात की देरी है, फिर किस बात का आपको प्रोसीजर करना है। और मैं जैसे मीनाक्षी ने बोला कि उसी वक्त जिस टाइम ये होता है ना, अगर उसी वक्त उस इंसान को सजा दी जाए, गोली मार दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए ना, अगर ये 2-3 लोगों के साथ भी हो गया ना, ये आप देखना कि देश में ऐसी चीजें कम होनी, क्योंकि सही बोला मीनाक्षी ने कि पुलिस का किसी को कोई डर नहीं है, अगर डर होता तो ये नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब ये कुछ ऐसे क्राइम सीन्स होते हैं ना, तो लोग शायद इससे ना और इंस्पायर हो जाते हैं, उन लोगों को आइडियाज मिल जाते हैं। उसको आइडिया मिला श्रद्धा वालकर केस से कि अच्छा ठीक है मैं टुकड़ों को काट देता हूं, लेकिन उसने क्या किया, उसने और अपना दिमाग लगाया, उसने उबाल दिया उनको। सोचिए, वो तो शुक्र है उन लोगों का कि उन लोगों को दुर्गंध आ गई तो उनको पता भी चल गया, और इसलिए क्योंकि आधे से ज्यादा पार्ट तो वो जा चुका है, उसको वो तो मिला ही नहीं है, सिर्फ निचली हिस्सा मिला है नीचे का। तो सोचिए 5 दिन में अगर 1 दिन और होता ना, 1 दिन, सिर्फ 1 दिन, पता भी नहीं चलता कि वो लड़की अब नहीं रही या औरत वो नहीं रही या कि ऐसा कुछ हुआ है, पता भी नहीं चलता। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर अब ऐसा हुआ है ना, इसको सच में इसको अभी के अभी फांसी दे दी जाए। कोर्ट में क्यों पेश किया जा रहा है, अरे किस लिए पेश किया जा रहा है कोर्ट में, मुझे ये बता दो। आपके सामने पूरा पूरा सबूत है कि इस इंसान ने मारा है, ये इंसान मारता था उसको, ये जो भी था, आप उसी टाइम दे दो ना। अगर 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ ना, ऑन द स्पॉट अगर सजा दे दी गई ऐसी हैवानियत के ऊपर, ये केस होना बंद हो जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे, आप कोर्ट में घसीटते चले जाओगे, तो आज ये हुआ है कल दूसरा केस आ जाएगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे देश में इस तरीके के वारदातों को लेकर पुलिस एक्शन में आती है, जिस तरीके का कोर्ट में ट्रायल चलता है और सजा का अनाउंसमेंट काफी दिन लग जाता है सजा सुनाई जाने में, तो क्या लगता है सिर्फ सजा या अगर उस इंसान को फांसी भी दे दी जाए तो क्या लगता है हमारे देश में आगे ऐसा नहीं होगा अगर तुरंत गोली भी मार दी जाए तो? अगर आप 2-3 लोगों के साथ तुरंत कर देंगे ना, तो शायद लोगों में फिर भी थोड़ा सा डर पैदा होगा, कहीं ना कहीं 1% तो आएगा। और मैं सबसे बड़ी गलती इसमें सरकार की मानती हूँ। सरकार बहुत वादे करती है, जब इलेक्शन टाइम आते हैं, अभी आने वाले हैं, अभी आप देखना कितने बड़े बड़े वादे होंगे, हमारे यहाँ पे सुरक्षा है, ये है वो है। अब कहाँ है सरकार, कहाँ है? अब चुप बैठी हुई होगी, वो ट्वीट कर देगी। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आता, जो आता है मन में बस उसको लगता है कि हाँ वो नेसेसिटी है, वहां पर अगर हमने ट्वीट कर दिया हम लोग न्यूज में आ जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ सरकार का इस पर ध्यान गया है। लेकिन फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ऑन द स्पॉट अगर आप मार दोगे ना, उसी वक्त उनको सजा दे दी जाएगी ना। अगर आपने रिपीटेडली अगर ये ऐसा करना शुरू कर दिया ना, ऐसे केस होना बहुत बंद हो जाएंगे। ये ना जो ये सारी चीजें शुरू हुई थी ना, अगर हम ये निर्भया के टाइम से शुरू कर देते ना, आज हमारी बहुत सारी बेटियां जिंदा होती। अंजलि जी, आपने जब ये वारदात सुना कि मुंबई के मीरा रोड में ऐसा एक हत्याकांड हो गया है, तो आपके जहन में क्या आया, कैसा लगा आपको ये सुनने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जितनी भी केसेस आ रही हैं लड़के ऐसे कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सरकार उन लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जैसे सिमरन मैम ने बताया कि लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, अंदर रख दिया जा रहा है। यही चीज़ कि उसी टाइम फांसी दे दिया जाए, उसी टाइम उसके साथ एक्शन लिया जाए, तो आगे जो केसेस आ रहे हैं वो लड़के करने के लिए सोचेंगे पहले कि मेरे साथ क्या हो सकता है, कहीं मैं भी मर जाऊंगा। अभी लोगों को पता है कि मैं मारूंगा, जेल में रहूंगा, 10 साल तक रहूंगा, फिर बाहर आ जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। यही अगर लड़कों को मार दिया जाए वहीं पे, तो जो आगे केसेस आएंगे वो नहीं करेंगे। ये 1 ना 1% तो रहेगा लड़कों में डर कि नहीं मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। यही चीज़ मैं बोलूँगी, बाकी मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि हमेशा एक केसेस आते हैं, हमेशा लोग ऐसे बयान देते ही हैं कि ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन होता ही है, जिसको करना है वो कर ही रहा है। बस इसमें यही गलती है कि उनको सजा नहीं दिया जा रहा है उस टाइम पे जो और केसेस आ रहे हैं सामने। बस यही बोलना चाहूँगी मैं। अच्छा सिमरन जी, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि जैसा इन्होंने कहा कि सजा दे दिया जाए, ठीक है, तुरंत गोली मार दिया जाए, लेकिन फिर हमारे देश में मानवाधिकार का एक चीज है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार वाले सामने आ जाते हैं फिर बचाने के लिए। अरे यार, उनकी बेटियों के साथ हो जाएगा ना, अगर एक के भी ह्यूमन राइट की बेटी के साथ जो भी खड़ा होता है ना, एक भी हो गया ना, वो सबसे पहले जाके मारेंगे। अरे पता है कितने बड़े लोग हैं जिनकी बेटियों के साथ होता है, वो कब का खत्म भी कर देते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलता, भनक तक नहीं लगती, वो कब कब मार देते हैं। ये तो अभी पुलिस ने सामने आ गई, ये बस अब मीडिया जो ब्रॉडकास्ट मीडिया उसको खींचेगी,
अभी डिबेट्स होंगी इसमें, आप देखेंगे, अरे आप देखना अभी शुरू हो गए होंगे डिबेट्स होना, आएंगे अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करेंगे, उसमें बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ये ना मोदी सरकार की गलती है, या ये कांग्रेस सरकार की गलती है, या ये आपकी गलती है। बस ये सब एक दूसरे पर इल्जाम देना शुरू हो जाएगा। अरे उस महिला को सोचिए ना जिसने अपनी जान गंवा दी, आप उसका सोचिए। और ये ह्यूमन राइट मैं कह रही हूँ ना कि एक लोग बोलेंगे, दो लोग बोलेंगे, आप करना तो शुरू करें। ह्यूमन राइट का सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये है ना, एनकाउंटर कर दो, कहानी गढ़ो, एनकाउंटर कर दो, कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? जाओ यूपी में जाओ, योगी बाबा क्या कर रहे हैं? कर दे रहे हैं एनकाउंटर, कौन सवाल कर रहा है? एक दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है, फिर क्या? अब होगा ना कि भैया नहीं बनना है गैंगस्टर, नहीं बनना है माफिया, करो, कहानी बनाओ, एनकाउंटर करो, कौन आ रहा है तुमसे पूछने? तुमको समझने की बहुत जरूरत है, ये सब बहाने हैं। ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल इस तरीके से करने को नहीं बना था। अब ह्यूमन राइट्स का परिभाषा अलग है, अब उसका जो परिभाषा बना रहे हैं वो बहुत गलत है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स में आप किसी को आरी से काट सकते हो, उसको उबाल सकते हो, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स में किसी का क्राइम करने वाले को सजा नहीं दे सकते। ये क्या बात कर रहे हैं? सुरजीत जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के वारदात हमारे देश में हो रहे हैं, खास करके महिलाओं के साथ, और इसमें बदनामी कहीं ना कहीं पुरुष की होती ही होती है, जिस तरीके के कांड ये पुरुष लोग कर देते हैं, आपको क्या लगता है पुरुष की छवि पर ठेस पहुंचती है इन सारी चीजों? बिल्कुल ठेस पहुंचती है। और ये पूरे पुरुष समाज को बदनाम करने वाली एक जो अभी बात कर रही थी कि इनकाउंटर कर दो, तो किसे इनकाउंटर करेंगे? एक मर्द ही मरेगा उसमें। लेकिन सबसे पहले इसमें सोचना चाहिए कि जो लिव इन में रह रही थी कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसे आसान भाषा में कहे तो रखेल बोलते हैं, जो कि बहुत गंदा है रहना किसी के साथ जबकि भरोसा नहीं हो, अंदाज से रहना। उसके बाद नंबर आता है कि महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पहले सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है। सबसे पहले उनको अपने ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पास ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसे लड़ सकते हैं। पहले ही अपने आप को कमजोर है, मैं तो कमजोर हूँ, मार दो हमको। हर जगह श्रद्धा की बात करी थी, निर्भया की बात कर रही थी, और भी लड़कियां, निधि गुप्ता है, बिहार की थी, झारखंड में घटना हुआ, हर जगह जला दिया गया, काट दिया गया, थोड़ा सा मार दिया गया। महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा ताकत क्या है, हम लड़ सकते हैं उससे, हम बराबर हैं। और जबकि सरकार महिला सशक्तिकरण का नारा खूब लगाती है, बड़े जोर जोर से हर जगह भाषण चलता है, पंपलेटबाजी, पोस्टरबाजी खूब हो रहा है। पहले महिलाओं को समझना पड़ेगा किसी के भरोसे नहीं है, हम अपने ऊपर हैं और हमें अपने ताकत का अंदाजा होना चाहिए, लड़ सकते हैं। लड़कियों वाला जो नारा दिया था ना प्रियंका वाड्रा, सेम अपनाए और थोड़ा सा जागरूक हो जाए कि लड़का गलत कर सकता है। अंधा विश्वास ना करे किसी के ऊपर। लिव इन में रहने का मतलब यही होता है कि अंधा विश्वास किसी के ऊपर करो और रहो, गलत है। और उसके बाद जो अभी कोर्ट का काम है करना चाहिए, जो आप लोगों ने बोला गोली मार देना चाहिए, तो फिर कोर्ट बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अंडर ट्रायल करे और तुरंत कार्रवाई करे ना, जो कोर्ट बंद होना चाहिए। हमने ये बात हम बहुत टाइम तक सब्र किए हैं, ठीक है। अब जब कोर्ट में काम चल रहा है और फिर भी ये हो रहा है, तो इससे अच्छा कोर्ट बंद ही हो जाना चाहिए। कानून में बदलाव हो और इसके बाद ट्रायल के बेसिस पे एग्जांपल चेक करे सरकार। नहीं, कानून में मतलब कानून सही बने हुए हैं, आप संविधान खोलो, हर एक चीज के लिए सही कानून बने, लेकिन उस कानून को जिस कानून बना उसको अप्लाई करने में जो जमाने लग रहे हैं ना, दिक्कत उससे है हमको। आपको नहीं लगता कि आजकल जिस तरीके के वारदात हो रहे हैं, कानून को लोग अंडर एस्टिमेट करके चलते? क्यों कानून ने मौका दिया अंडर एस्टिमेट करने अरे का। अभी हाल ही में हम लोगों ने खबर सुनी कि 94 इयर्स के एक अंकल जो थे उनको वो मिली है, सजा मिली है जीवन कारावास की। क्यों? 50 साल इतने साल का केस चल रहा है, उन्होंने कितने कांड किए थे। क्यों? हमें इसलिए तो विश्वास हो, जब हम लोग सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हम लोग कानून पे विश्वास कैसे कर ले? मैं तो नहीं कर सकती कानून पे विश्वास। दूसरी बात ना, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो महिला होती है ना, अगर कोई एक थप्पड़ मार रहा है ना आपके, मैं वही बोल रही हूँ कि उसी टाइम अगर आप खड़े हो जाओगे ना, अगर उसने आपके ऊपर एक बार हाथ उठा दिया ना, आपको उसी टाइम एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर उसने, मुझे यही लगता है कि अगर कोई मारता है ना आपको, तो उसने पहले आपके साथ बहुत हैवानियत कर चुका होगा। वो ये तो पार थी, अब उसने पहला इसके साथ मारपीट करता होगा, जो करता होगा वो महिला की गलती थी। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कभी महिला ना, जब से अब वो अकेली थी, हमें नहीं पता उसकी फैमिली थी क्या थी, कोई था उसका इस दुनिया में नहीं था, तो उसको ये था कि यार जो है ये इसको ही काट लेंगे। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि यार कोई नहीं, रोटी तो मिल ही रही है ना, घर तो मिल ही रहा है, छत तो मिल ही रही है। कई बार महिलाओं के मन में ये सब सवाल भी आते हैं कि अगर हम लोग बाहर चले गए, रोड पे चले गए, तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो कई बार जो महिला होती है वो घर से बाहर निकलने में कदम रखने से भी ना थोड़ा सा डरती हैं कि अगर हम बाहर भी गए तो कोई हमें बेचारी समझ के हमारे साथ जो मदद करने आया वो कभी हमारे साथ ही गलत ना कर दे। तो सोचिए महिला कितनी मतलब इनसिक्योर है या कितना अनसेफ फील करती हैं। बट मैं ना इसमें एक बात बोलना चाहूंगी। देखो, जैसे सुरजीत ने बोला कि देखो कहीं ना कहीं गलती हमारी है, और हमारे तुमने मौका दिया है उसको। मौका वाली बात नहीं है ना, वही उसने कहा ना कि हाँ कि, लेकिन बात ये है ना कि
इसमें बहुत सारी चीजें, हम एक चीज को टारगेट नहीं कर सकते। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। हमें सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव है, अगर घर में 2 भाई बहन है, बेटा तू लड़का है, बेटा तू लड़की है, तू कमजोर है, भाई तू छोड़कर आ, मेरे घर में नहीं है, मैं अकेले जाती हूँ, भाई तू छोड़कर आ, उसको लेकर आ। किससे बात कर रही हो, किसकी फोटो है, किसका फोन है? लड़कियों में चेक होता है, लड़कों में क्यों नहीं चेक हो रहा है? लड़कों को इतना लड़कों के दिमाग में ये बात बहुत स्टक है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और लड़कियों के दिमाग में ये स्टक है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मैं देख रही थी कि अभी अब ना ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला भी मैटर नहीं है, दोनों हिंदू हैं, है ना? तो अब आप इसको लव जिहाद वाला केस भी नहीं बोल सकते हो कि इसमें हम लोग मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग अब भी मांग कर रहे हैं कि अगर वो हिंदू लड़का भी है, अगर कोई हिंदू लड़का किसी हिंदू के साथ कर रहा है, तब भी हमें न्याय चाहिए, तब भी हमें चाहिए कि वो इंसान अब ना रहे। वो कैसे जी सकता है? अभी भी उसको आप कैसे ट्रायल में लेके जा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। मुझे वहीं पे ऑन द स्पॉट अगर उसके साथ एक्शन कर दिया जाता ना, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर ये यूपी में होता ना, वो इंसान अभी जिंदा नहीं होता। मेरे से लिखवा लीजिए। साउथ कोरिया, मुझे याद नहीं, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया ना, जहाँ वहाँ का शासन देखो, वहाँ का शासन देखो। मैं ये नहीं बोल रही, देखो वो एग्जाम्पल बहुत गलत है, मैं उससे नहीं चाह रही कि हमारे देश में ऐसा एग्जाम्पल है, मैं पहले बोल रही हूँ, मुझे गलत में मत लेना। लेकिन वहाँ जो भी शासन है, लोगों के अंदर इतना खौफ है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। वो अगर बोल दिया कि ये 4 हेयर स्टाइल है, इस 4 हेयर स्टाइल में 2 हेयर स्टाइल मर्द के लिए, 2 हेयर स्टाइल औरतों के लिए, उससे एक हेयर स्टाइल कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल रही वो शासन लाओ, लेकिन वो खौफ है शासन का। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि समाज को या जो भी जहाँ पे होता है घटना, लोग को सोशलाइज होना पड़ेगा। एक दूसरे से इतना कट चुके हैं कि किसी को काट दे रहा है, कोई किसी को बगल में काट दे रहा है और 4 दिन बाद पता चल रहा है यार कैसे लोग रह रहे हैं। मतलब यही कहना चाहता हूँ कि लोग आपस में थोड़ा बात करो, घूमो फिरो, मतलब सोशलाइज, मिलजुल के रहो, बातें करो, कहीं भी रहो, किसी के साथ रहो, कोई मैटर नहीं करता है, प्यार की कोई भाषा नहीं। अब मैं सुरजीत से एक बात पूछना चाहूंगी, डू यू एग्री कि पहले, मुझे सच्ची में बोलूं, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले के टाइम पे वो जो कम उम्र में शादी हो जाती थी ना, वो सही था। नहीं देखो, मैं बता रही, मैं कह रही हूँ सिक्योरिटी के लिए सही मैं होगा। सिक्योरिटी की वजह से बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही। नहीं, आप कैसे मैं ये विश्वास कर सकती हैं कि जो वो पति होगा वो उसको मारेगा नहीं? एक सेकंड, आप कैसे विश्वास मारने कर वाले, सकती एक सेकंड, इस केस में क्या है? तो आप सुनो, विश्वास ही नहीं कर सकते इस कि जो वो पति है वो उसको सेफ रखेगा। एक नजरिए से एक नजर, मैं कुछ और कह रही हूँ, आप मुझे आप ये सोच रही, मैं बोल रही हूँ कि अब शासन लाओ कि बाल विवाह होगा। लेकिन उस समय के लिए मैं क्या कह रही हूँ, उस औरत की उम्र 32 साल थी, वो लिविंग में थी किसी के साथ। 32 साल एक उम्र होती है। आपको नहीं पता कि वो क्या थी? वो अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वो अनमैरिड थी या क्या थी। क्या पता वो डाइवोर्सी हो, क्या पता उसका पहले से ही पति हो, वो अलग रह रही हो। नहीं, ये बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। अभी कुछ भी उस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बात ये है, ताली एक हाथ से नहीं नहीं, बजती। बस जितनी गलती एक बात- लड़की काटने की है, उससे पहले वो लड़के रहने के हुए 3 साल बिना शादी बात के। है, नहीं, आप जो कह रहे हो लिविंग में रहने का मतलब क्या है? अगर आप, चलो मेरा किसी से डिवोर्स हो जाता है और मेरा उससे हो गया, तो मैं कहीं और देख, अभी मैं हूँ, अगर मैं किसी रिश्ते में हूँ तो मेरे साथ लिविंग में नहीं रहूंगी जब तक मेरी शादी नहीं होती है उससे। तो मैं लिव इन की बात मना कर रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि मत रहो मैं लिव इन ये में। नहीं मैं कह रही। ये बोल रही हूँ कि जो आपने बोला कि जिस तरीके से शादियां पहले हो जानी चाहिए थी, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और मैं ना ही करूंगी। इन्होंने टर्न ही कुछ और ले लिया। मैं सिक्योरिटी पर्पस की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा देख रहा है तो भाई मैं तो अभी शादी कर रही हूँ। जो काटा मैं जा रहा विश्वास नहीं है, कर सकती। मैं वो तो अपने सिर्फ पति ना पे करे। विश्वास नहीं कर सकती। आज के जमाने में मुझे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, ना मुझे मेरे भाई के ऊपर विश्वास है, ना मुझे मेरे पिता के ऊपर विश्वास है, ना मुझे मेरे पति के ऊपर विश्वास है। मैं साफ बोल रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो जाए आपके साथ। उस औरत को पता था क्या? वो रह रही थी ना 3 साल से, उसको नहीं पता था कि उसके साथ एक दिन ऐसा हो जाएगा। अभी आप ही ने बोला ना कि जो वो हुआ है तो इससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे जब वो रहने गई होगी, मैं ये बोल रही हूँ कि जब वो रिलेशनशिप में आए होंगे तो उनको ये नहीं पता होगा ना कि वो जिस इंसान के साथ रहने जा रही है उसके साथ ये कांड होने वाला है। मैं ये बोल रही 3 हूँ, साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं आपसे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बोल रही हूँ कि जब वो गए होंगे ना, आज के समय में आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं ये बोल रही विश्वास की हूँ। बात मैं नहीं, यही तो चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के नॉलेज हो जाए। हाँ, मैं यही वाली बात। नहीं वो तो हमें मुझे पता सब- है। थोड़ा सा आपस में बात करना शुरू करें। अभी क्या होगा ना, जैसे अभी ये केस आया है, नहीं, हाँ मैं बोल रही हूँ, अभी ये केस आया है, लोग आपस में वहां पे मिलेंगे, झूलेंगे, बातचीत होगी, सब लग जाएंगे पता अपने कैसे काम पता में। चला? बगल के रूम से बदबू आ रहा था, तब लोगों को पता चली किसी मांस सड़ने की बदबू है, इसलिए थोड़ा देखते हैं और किसी को पुलिस को बुलाते हैं, जानकारी लेते हैं। लेकिन वैसे किसी को नहीं पता कि बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, किसके साथ रह रहा है। तो इतना लोगों को पता होना चाहिए सबको कि कौन मेरे अगल बगल आसपास रह रहा है और किसके साथ रह रहे हैं। थोड़ा जानकारी बढ़ाए और दिमाग को मैं बढ़ाए। सच्ची में कहूँ, मैं तो भाड़ में जाए वो जो इसने किया है ये क्राइम, मैं तो उसमें सब लड़कियों को गलती दूंगी।
मैं इसमें लड़कियों की ही गलती दूंगी भाई। आए दिन केस आ रहे हैं नजरों के सामने, बट स्टिल अगर आप उसके शिकार हो रहे हो, अभी मैं यहाँ ज्ञान दे रही हूँ ना, अगर मैं इसकी शिकार हो रही हूँ तो मेरे ज्ञान देना कोई मतलब नहीं है। आए दिन केस शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, और खुद जाल में फंसी होती है चिड़िया, हाँ। और ये गाना गा रही होती है। एग्जैक्टली। मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो जो भी उसका नाम हो, अधेड़ उम्र का आदमी, तुम भाड़ में जाओ, तुम मरो जिंदा करो। लड़कियां तुम कर क्या रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा गैप। अच्छा, अब आखिरी में मैं सभी लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि उस शख्स के लिए आप क्या सजा मुकर्रर करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि जो भी हो 2-4 दिन 10 दिन के अंदर एक के कोर्ट का जो ट्रायल चल रहा है उसको तुरंत फांसी दिया जाए, या जो भी सजा हो कोर्ट का सबसे हाईली सजा जो फांसी होता है वो हो, और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि इसके बाद कोई घटना ना हो। मतलब थोड़े अच्छे तरीके से प्रचार किया जाए कि देखो ये लड़के ने ऐसा किया जिसके साथ ये सजा दी गई, आगे भी होगा सजा और तुरंत सजा दी जाएगी, ना कि 10 साल और 5 साल निर्भया की तरह चलेगा। मैं यही चाहता हूँ। मैं आपका इसमें- क्या मानना है? मेरी क्या इसमें- सजा होनी इसमें मेरी 2 चाहत है। आपने 10 दिन का वक्त दिया ना, मैं 2 दिन का वक्त मांगती हूँ। अगर 2 दिन में कुछ नहीं होता है ना, उस बंदे को हमें दे दो, हम देख लेंगे। अगर सरकार से कानून से नहीं हो रहा है तो हमें दे दो, हम देख लेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने उसकी बात की ना, क्या उसको सजा देनी चाहिए, जिस तरीके से मारा गया है ना उस तरीके से मारो। आप क्या सजा मुकर्रर मैं उस तरीके से तो नहीं बोलूंगी कि उसी तरीके से मार दो, बट फांसी दे दो। टाइम लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन दे दिया, 5 दिन दे दिया मैक्स टू मैम, दे दो। मैं तो ये बोलूँगी कि जो कोर्ट का रूल है वो रूल फॉलो हो, क्योंकि हमारे देश में जो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स, हाँ बनता है, उस पर काम होता है। अगर आप किसी को इंस्टेंट फांसी मार दे, हाँ मैंने बोला ये बात कि हाँ फांसी मार देना चाहिए, अभी भी मैं बोल रही हूँ मार देना चाहिए। उसका यही होना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बारे में जो डिटेल्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या पता उसने कुत्ते को नहीं खिलाया होगा, क्योंकि वो बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं जैसा होता है, इसलिए वो आदमी था, उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, वो कभी कुत्ते को कोई खाना नहीं डालने गया पिछले 3 सालों में, और अचानक से वो खाना डालने जा रहा है। लोगों को नोटिस यही बोल रही हूँ कि उसके साथ जो कोर्ट का जो भी रूल फॉलो होता है वो रूल फॉलो हो, लेकिन जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले। मैं ये चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि 1 साल बाद आपको पता चले कि हाँ चलो वो बाहर आके अपना जिंदगी जी रहा है, दूसरी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है, ये कहानी सामने नहीं आए। आप पूरा उसके ऊपर चर्चा कीजिए और उस लड़की की वजह से हमारे देश में कुछ बदलाव लाइए। बस मैं यही बोलना चाहूंगी। वो आदमी है, लड़का है, जो भी है, मेल जो भी है, मेरा ये बस बोलने का मतलब है। चलिए, तो इस डिस्कशन से 2 पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण निकलते हैं, और इस मामले में सबसे ज्यादा अगर दोषी कोई है तो ना मैं उस आदमी को दोषी मान रहा हूं, ना मैं उस लड़की को दोषी मान रहा हूं, मैं दोषी समाज को मान रहा हूं। क्योंकि अगर आपके सोसाइटी में कोई रहने आता है तो आज आप देखने तक नहीं जाते कि हमारे बगल में कौन रहने आया है, अच्छा इंसान है, क्रिमिनल है, आतंकवादी है, या फिर हत्यारा है, कौन हमारे बगल वाले फ्लैट में रह रहा है। हम सामाजिक नहीं हो रहे हैं, समाज से धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। और उस व्यक्ति की सजा की बात रही तो कोर्ट में ट्रायल अब चलेगा। मैं नहीं चाहता कि कोर्ट में ट्रायल चले। मैं तो कहूंगा सरकार को इन तमाम वारदात को लेकर एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसकी सजा के बारे में सुनकर उन हत्यारों की रूह कांप जाए, और उनको ऐसी सजा मुकर्रर करनी चाहिए। पहले दिया जाता था ना काला पानी का सजा, उससे भी खतरनाक अगर कोई सजा होना तो वो सजा उसकी होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कानून कहां तक खींचता है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह मुजरिम को जेल में डालकर उन्हें पौष्टिक आहार मुहैया करवाया जाता है, या फिर आतंकवादियों की तरह जेल में पाला जाता है। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इस चीज को लेकर। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।